जी आप बेटे थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए। आलिया एजाज साहब, आलिया एजाज कर रही हैं, अनीला कर रही हैं एक्सप्लेन। अनीला आप बेटे सर एक्सप्लेन। मैं अनीला लास्ट ठीक। सेंटेंस पढ़ रही थी। जी बेटे इसको जी दोबारा। सर, लास्ट सेंटेंस पढ़ रही थी। जी जी। सेंटेंस था कि द लेडी एंड हर पेट डॉग दैट आई सॉ वर मिसिंग सिंस यस्टरडे। इसमें लेडी भी है और पेट भी है, पर्सन भी है और पेट भी है। तो साथ में पेट डॉग, तो इस दैट यूज होगा। जी आमतौर पर ह्यूमन के लिए या पेट जी के लिए आप हु यूज करते हैं। अगर जी सर। ह्यूमन और पेट आ जाए, यहाँ पे फर्क, यहाँ पे या का आ रहा है। ह्यूमन, जी सर। ह्यूमन या पेट, हु लगेगा। जी ह्यूमन और पेट के लिए क्या लगेगा, दैट लगेगा। जी इरफान, दैट आएगा। क्या बताया हमने, जरा इसको डिफाइन करिए सादा लफ्जों में। सर आपने कहा है कि अगर ह्यूमन और पेट साथ साथ आ जाएंगे, मतलब एक ही सेंटेंस में आ जाएंगे, तो फिर इसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ह्यूमन या पेट यानी दोनों में से कोई एक आएगा, तो फिर हम हु का इस्तेमाल करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच जी। जी इकरा साहबा, इसका दैट इन कॉम्बिनेशन ऑफ को जरा डिस्क्राइब कीजिए। That in the combination of the same plus noun phrase plus that. जी She is still the same loving lady that I knew at college. अच्छा, सर आगे भी कहा क्या रूल इसमें क्या है कि द सेम के बाद नॉन फ्रेज आएगा और उसके बाद हमेशा दैट आएगा, उसके बाद हमेशा दैट आएगा। जैसे शी इज स्टिल द सेम लविंग लेडी दैट आई न्यू एट कॉलेज, ये अब भी वैसी है जैसी ये कॉलेज में थी। ये अब भी वैसी ही है जैसी कॉलेज में थी। कॉलेज में के जमाने में भी ये बड़ी लविंग लेडी थी और अब भी ये बहुत लविंग लेडी है। ठीक, क्लियर। द सेम के बाद क्या आएगा, आपका नॉन फ्रेज आएगा, उसके बाद हमेशा दैट आएगा। जी कंटिन्यू रखो गुड़िया, इसको एक्सप्लेन करो नेक्स्ट रूल को। such plus noun phrase and that. She is not such a man that can be trusted. हाँ जी, सच के बाद नॉन फ्रेज जन इसके साथ दैट भी आता है और इसके बाद एज भी आता है, लेकिन हमने इसको दैट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। दैट का मतलब होता है वही, और एज का मतलब होता है उस जैसा या उस जैसी। अब देखें ना, दो सेंटेंसेस लिखिए जरा, राइट इट डाउन प्लीज। आई पुट ऑन द सेम शर्ट दैट आई पुट ऑन लास्ट मंडे। आई पुट ऑन द सेम शर्ट दैट आई पुट ऑन लास्ट मंडे। दूसरा सेंटेंस है, he put on the same shirt as I put on last Monday. He put on the same shirt as I put on last Monday. देख लीजिए आपने यहां पे, इन दोनों सेंटेंसेस का जरा एनालिसिस कीजिए। एक चीज जो दोनों में मुख्तलिफ है, सेंटेंस नंबर वन में आपका सब्जेक्ट एक ही है, दोनों क्लॉजेस में आई ही है। आई पुट ऑन द सेम शर्ट दैट आई पुट ऑन लास्ट मंडे, आई आपका सब्जेक्ट है। अगर द सेम की मौजूदगी में आपके सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएंगे, तो फिर आप कंजंक्शन के तौर पे एज लिखोगे। अगर सेम की मौजूदगी में दोनों क्लास में सब्जेक्ट सिमिलर होगा, तो फिर आप दैट लिखोगे। जी शायान, मैंने क्या एक्सप्लेन किया बेटे, जरा बताइए। जी इकरा आप बताइए मैंने क्या बताया। सर आपने ये बताया कि सेम की मौजूदगी में अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे तो फिर एज लिखेंगे हम, और अगर सेम की मौजूदगी में सब्जेक्ट एक ही है तो फिर हम दैट लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल है सर, आई पुट ऑन द सेम शर्ट दैट आई पुट ऑन लास्ट मंडे। और जो सेकंड वाला है, ही पुट ऑन द सेम शर्ट एज आई पुट ऑन द लास्ट मंडे। जी दैट का अगर इसमें मतलब दो वही, सब्जेक्ट। एज उस जैसी या वैसी, उस जैसी या वैसी। दैट का मतलब होता है बेटे वही, और एज का मतलब होता है उस जैसी या वैसी का सेंस देता है। जी जेब अब्बास साहबा, क्या कहा बेटे मैंने।
सर आपने कहा है कि आपने दैट और एज का हमें डिफरेंशिएशन बताई है। एक में आपने बताया है कि अगर दोनों क्लॉजेज में सेम सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो फिर उसको हम दैट से डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आई पुट ऑन द सेम शर्ट दैट आई पुट इट ऑन मंडे, यानी यहाँ पर सेम सब्जेक्ट है और वही एक ही बंदा काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको दैट के जरिए से इंटरलिंक किया है। लेकिन अगर यहाँ पर दो सब्जेक्ट हों, जैसे कि आई पुट द सेम शर्ट दैट ही पुट ऑन द मंडे, यहाँ पर अब दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर हम एज का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यू एक्सप्लेन इट। जी, कोमल परी साहब आप बेटे, आप सी पॉइंट को मेरी बहन जरा एक्सप्लेन कीजिए। इसी का ही नाम सो प्लस एडजेक्टिव फ्रेज प्लस दैट ही इज सो courageous यस that यस, he can challenge his enemy openly। अब इसमें ये देखे सो आया ना, सो के बाद एडजेक्टिव फ्रेज आई है, उसके बाद हमने फौरन बाद हमने डेट का इस्तेमाल करना है। जी। जनरली उसके बाद क्या आना है, विच या हु इस्तेमाल नहीं होना, हमेशा दैट आना है। क्या आना है, हु या विच इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा दैट इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया बेटा। ये यहाँ पर आपने ढेर सारा जो वो दैट का इस्तेमाल किया है, यानी आप देख सकते हैं कि हमने दैट के बहुत सारे यूजेज किए हैं। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा फील करोगे। द पॉजेसिव केस इज यूज्ड, देखें जी, आपने सब्जेक्टिव केस यूज किया, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया, अब हम पॉजेसिव केस की तरफ आएंगे। आपका जो पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन है ना, उसकी दो कैटेगरीज बनती हैं पॉजेसिव केस की। एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स बनते हैं और ये दूसरे जो पॉजेसिव प्रोनाउन बनते हैं। एक क्या बनते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, और दूसरे क्या बनते हैं आपके पास, पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे जो डिस्प्ले में मैंने दिया, देखिए जब हम पर्सन्स की कैटेगरी करते हैं, इसको कैटेगराइज करते हैं, तो बेटा हमारे पास तीन किस्म के पर्सन्स होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, ये शुरू में ही मैंने डिफाइन किया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने इसको इसकी डेफिनेशन देखनी है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, वो इसको देख सकता है। ठीक है, दूसरा जो बेटा इसमें सेकंड पर्सन है ये सेकंड पर्सन की स्लॉट आ गई आपकी। ये क्या है, ये सेकंड पर्सन की स्लॉट है जी, ये सेकंड पर्सन की स्लॉट है। और थर्ड पर्सन में आपका हिज आ जाता, हर आ जाता, देयर आ जाता है। ठीक है, जब बेटा आप पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना, इनके बाद हमेशा नाउन आता है, और पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे दिस इज माई, दिस इज माई, दिस इज माई, तो माई के बाद नाउन का आना शर्त है, माई के बाद नाउन का आना शर्त है। दिस बुक इज माइन, माइन के बाद आप नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, आलिया जा साहब इसको एक्सप्लेन कीजिए बेटे, मैंने क्या बताया। सर आपने बताया है कि जैसे दिस इज माई बुक, तो माई के बाद नाउन का आना शर्त है। तो जैसे हम ये अगर हम प्रोनाउन में करें तो दिस बुक इज माइन, तो मतलब इसके साथ हम नाउन नहीं लगा सकते। जी जी बेटे, देखो बेटे, आपका माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। माई जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, माइन जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। आर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, आस जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है। योर क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। योर्स क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। हिज क्या है, एडजेक्टिव है, अगेन हिज जो वो प्रोनाउन भी है। हर क्या है, ये एडजेक्टिव है, हर्स क्या है, ये प्रोनाउन है। देयर क्या है, ये एडजेक्टिव है, देयर्स क्या है, ये प्रोनाउन है। बेटे एडजेक्टिव के बाद आप नाउन लाजमी लिखते हो, यानी नाउन का आना
शर्त है, शर्त। जबकि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का ना आना शर्त है। जी इरफान साहब जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी सर, इसमें हमने सर दो चीजें पढ़ी हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को जब हम एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव में लिखते हैं या पोजेसिव प्रोनाउंस में लिखते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। पोजेसिव एडजेक्टिव में लिखते हुए हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ नाउन लाजमी लगाते हैं, नाउन का आना उसके साथ शर्त है। जबकि पोजेसिव प्रोनाउंस में जैसे माइंस है, अवर्स है, योर्स है, हिज, हर्स, देयर्स है, इनके साथ नाउन नहीं आएगा, किसी सूरत भी इनके साथ नाउन नहीं आएगा। जी सर। जी वेरी गुड, जबरदस्त हो गए। जी पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, अब हमने इनका यूजेज देखना है कि बेसिकली हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहां पे यूज करते हैं। बेटे बी फोर नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। जैसे दिस इज माई बुक, बुक से पहले इस्तेमाल हो गया ना, बुक नाउन है ना, बुक से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया। बिफोर जेरेंट, जब आपका जेरेंट किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको पोजेसिव एडजेक्टिव के बगैर नहीं लिखते। बात को ध्यान से सुने बेटे, मैंने क्या कहा। जब आपका जेरेंट किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है तो आप उसको पोजेसिव एडजेक्टिव के बगैर नहीं लिखते। जैसे बेटे आई डू नॉट ऑब्जेक्ट गोइंग देयर, भाई अगर आप यहां पर मिसाल के तौर पर आप यहां पे एक वर्ड आपने इसको उठा दिया तो इससे क्या मुराद है, किसकी बात कर रहे हो, आई डू नॉट ऑब्जेक्ट गोइंग देयर, किसकी गोइंग की बात कर रहे हो भाई। बेटे आपने वजाहत करनी है ना, कब किसके जाने पे एतराज नहीं है आपको, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे किसके जाने पे आपको एतराज नहीं है। वो मेरे जाने पे एतराज नहीं है, आपके जाने पे एतराज नहीं है, उसके जाने पे एतराज नहीं, उनके जाने पे एतराज नहीं, किसके जाने पे एतराज नहीं है। आप वो सेंस क्लियर करने के लिए आपने क्या करना है, यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। यानी जब आपका जेरेंट किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको आप पोजेसिव एडजेक्टिव के बगैर नहीं लिख सकते। जी जेब है ना, जरा आप बताइए। सर आपने बताया कि जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं जब उनको हम सॉरी बिफोर नाउन जब हमने उसको लिखना होता है, जैसे दिस इज माई बुक, तो माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है जिसको हमने नाउन से पहले लिखा है, या हम इसको बिफोर जेरंड लिखते हैं। जैसे आई डोंट ऑब्जेक्ट योर गोइंग देयर, अगर हम यहाँ से योर रिमूव कर देंगे तो सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी, हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जी यहाँ पर हमें फिर पोजेसिव एडजेक्टिव योर्स लगाना पड़ेगा। जी, बेसिकली ये था आपके पोजेसिव एडजेक्टिव का यूसेज। अब आ जाता आपका, अब आपका ये क्लियर हो गया। जी प्लीज इरफान साहब आप जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, हम इसको ना वो क्योंकि हमारा वो लेंथी नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है, उसको हम आप आगे लेके जाएंगे। जी इरफान साहब प्लीज, और ये पोजेसिव जी सर। एडजेक्टिव के यूसेज को आप कैसे डिफाइन करते हो। ये सर हमने दो तरह से पोजेसिव एडजेक्टिव को यूज किया है। एक तो ये है कि ऑलवेज यूज बिफोर नाउन, यानी कि ये नाउन से पहले आएगा। इसमें हमने एग्जांपल दी दिस इज माई बुक, इसमें माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है और वो बुक से पहले आया हुआ है और बुक नाउन है। और दूसरा हमने पढ़ा कि ये बिफोर नाउन आएगा जब भी एज ए जेरेंड इस्तेमाल होगा, जब भी जेरेंड हमारा ऑब्जेक्ट होगा हमारे वर्ब का, तो उस वक्त जेरेंड जो है वो सिंपल नहीं आएगा, उससे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का आना शर्त है। जैसे आई डू नॉट ऑब्जेक्ट गोइंग देयर, अब इसमें डू नॉट जो है वो वर्ब है और जो गोइंग है वो जेरेंड है। जेरेंड यहाँ पे जेरेंड जो यूज हुआ है वो हमारे वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव का आना शर्त है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे आई डू नॉट ऑब्जेक्ट योर्स गोइंग देयर। और जी यहाँ वेरी पे गुड, योर्स जो यूज हुआ है वो एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज हुआ है। जी वेरी गुड। जी हम ये हमारा लास्ट पॉइंट था वो था पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को बेटा हम डबल कैटेगराइज करते हैं, हम इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। बेटे पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना शर्त होता है,
पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर हमने पोजेसिव एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल सीखा है। उसका पहला इस्तेमाल हमने क्या सीखा है? बिफोर नाउन। हम हमेशा नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उसकी एग्जांपल है हमारा दिस इज माई। अब इसके बाद हम नाउन नहीं देंगे तो माई अपना सेंस क्लियर नहीं करेगा। दिस इज माई व्हाट यूर, दिस इज माई बुक, दिस इज माई शर्ट, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार। यानी माई के बाद नाउन का आना शर्त है। दूसरा पॉइंट इसका क्या था? बिफोर जेरेंड। जब आपका जेरेंड किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, जब आपका जेरेंड किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है तो उससे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव का आना शर्त होता है। जैसे आई डू नॉट ऑब्जेक्ट गोइंग देयर, हुज गोइंग, हुज गोइंग। नाउ यू आर टू एक्सप्लेन हुज गोइंग। आई डू नॉट ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग, मुझे आपके जाने पे एतराज नहीं है। दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट possessive pronoun.